एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC-DD। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया आयोग। इससे पहले के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग, और आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षक शिक्षा पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। इस वीडियो में हम इस वर्मा आयोग के प्रमुख बिंदु और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा वर्मा आयोग में देखेंगे, यह वर्मा जो थे, जस्टिस JS वर्मा, वो एक न्यायाधीश थे और इन पर इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था वर्ष 2011 में, जिसे कहा जाता है शिक्षक शिक्षा पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। यानी इस आयोग का गठन वर्ष है 2011। अब ये आयोग किसके निर्देश या सुझाव पर गठित हुआ था? ये जो आयोग गठित हुआ था, ये गठित हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उनके निर्देश पर या उनके सुझाव पर इस आयोग का गठन किया गया था। अब इस आयोग के गठन के क्या कारण थे या इस आयोग के गठन की क्या पृष्ठभूमि थी? तो इस आयोग के गठन की जो मुख्य कारण था वो था महाराष्ट्र के 291 DED यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको हम लोग इधर की तरफ कहते हैं DLED। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के संबंध में एक वाद दायर हुआ था, जो वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद के संदर्भ में इस आयोग का गठन किया था और इस आयोग को ये भी कार्य सौंपा था कि वह प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में और सेवाकालीन व सेवा से पूर्व की शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। तो ये पृष्ठभूमि थी आयोग के गठन की, जिसको कहा जाता है शिक्षक शिक्षा पर न्यायमूर्ति जस्टिस JS वर्मा, यानी जिनको हम कहते हैं जस्टिस यानी न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा। इनके द्वारा जो प्रस्तुत की गई रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का नाम था शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की रिपोर्ट। इस आयोग का जो शीर्षक था वो था अध्यापक शिक्षा का दृष्टिकोण, गुणवत्ता व विनयात्मक परिप्रेक्ष्य। इस आयोग के कुल कितने भाग या अध्याय थे? तो इस आयोग के कुल अध्याय थे 7 अध्याय या 7 भाग कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने अलग अलग बिंदुओं पर अपने विचार रखे थे या अपनी सिफारिशें दी थी। जैसे कि पहले भाग में तो आयोग की उत्पत्ति के बारे में और उसकी मेथोडोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया था। दूसरे भाग में सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, यानी जैसे हम शिक्षक की एक सेवा में आने से पहले जो हमारा BEd होता है या DLED होता है, इसे कहा जाता है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। तो इस संदर्भ में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी भाग 2 में। भाग 3 में सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा, यानी जब आप शिक्षक की नौकरी में आ जाओ, शिक्षक बन जाओ, सरकारी या गैर सरकारी निजी, तो उसके दौरान सेवा के दौरान आपको जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाए उसको हम कहते हैं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा। इसके अलावा शिक्षक प्रदर्शन, यानी जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका साल भर में कैसा प्रदर्शन रहा है, ये आपका जो है इस आयोग के चतुर्थ भाग में। NCT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल टीचर्स एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के विनयात्मक कार्यों को मजबूत करना, यानी उनकी जो एक फंक्शनिंग बॉडी है NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ये शिक्षा से संबंधित जो संस्थान होते हैं उनको निर्देश देती है, उनकी मान्यता देने का काम करती है। तो इसके कार्यों को मजबूत करना, और जो जहां से ये आयोग का गठन का प्रश्न आया था, 291 शिक्षा संस्थान जो महाराष्ट्र में ये वाद उत्पन्न महाराष्ट्र से हुआ था, तो उनकी मान्यता की समीक्षा करना, ये इस आयोग ने
अपने रिपोर्ट के छठे भाग में प्रस्तुत किया था। इसके अलावा लास्ट भाग के बाद सातवें भाग में इस आयोग की समरी प्रस्तुत की गई थी। अब जो इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस आयोग की प्रमुख सिफारिश थी कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वही इंस्टीट्यूट जो डीएलएड कराते हैं या बीएड कराते हैं, शिक्षक शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए निवेश को बढ़ावा देना। इसके अलावा सामान्य व व्यावसायिक शिक्षा के एकीकृत कार्यक्रम के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार कर, यानी जो हमारी एक व्यावसायिक शिक्षा होती है जैसे आपका ऑटोमोबाइल है, रिटेल है, और एक सामान्य शिक्षा होती है हिंदी, भूगोल, गणित, संस्कृत, ये सब, अंग्रेजी। तो सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकृत कार्यक्रम, यानी इन दोनों का फ्यूजन कर दिया जाए और उसके बाद एक हाई क्वालिटी वाले टीचर्स तैयार किए जाए। अलग थलग पड़ी बौद्धिकता को दूर करना, शिक्षक शिक्षा को उच्च शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना, यानी शिक्षक शिक्षा जो प्रणाली है उसे हायर एजुकेशन का हिस्सा बनाया जाना। शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाई जाए। ये होता है आपका शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, जैसे बीएड है या डीएलएड है या एमएड है। तो बीएड पहले 1 साल का हुआ करता था, फिर 2 साल का, और इस वर्ष से आप जानते ही हैं नई शिक्षा नीति के तहत बीएड अब 4 साल का हो रहा है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स आपका आ रहा है, और वर्ष 2030 से सिर्फ वही बीएड वालों को नौकरी मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी सरकार की पॉलिसी बदलती रहती। तो जो इंटीग्रेटेड कोर्स वाले होंगे वही 2030 के बाद शिक्षक बनने के योग्य होंगे। अगला पॉइंट इसमें था, सिफारिश अगली थी कि जो राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के संस्थान हैं वो मिलके सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करें। यानी जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं और राज्य स्तर के संस्थान हैं, दोनों मिलकर जो शिक्षक सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए उनके ट्रेनिंग के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करें। इसके बाद आपका एनसीएफटी यानी नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, तो इसकी जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर टीचर्स एजुकेशन को रीडिजाइन करने की सिफारिश इस आयोग ने की थी। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षा संस्थान के रूप में एक प्रयोगशाला के रूप में स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एक संस्थान है जो बीएड या डीएलएड की तैयारी कोर्स करा रहा है तो उसके बाद एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। ये प्राइमरी स्कूल एक लेबोरेटरी स्कूल की तरह काम करे, जैसे लेबोरेटरी में वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी तरह से इस लेबोरेटरी स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी एक तरह से वहां उनका एक्सपेरिमेंटल फेज रहेगी। जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं, तो डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो एक लेबोरेटरी स्कूल हो प्रत्येक शिक्षक संस्थान के पास, शिक्षक शिक्षा संस्थान के पास। सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा के लिए मौजूदा टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उनको मजबूत किया जाना। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक विद्यालय के शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम विकसित किए जाने की आवश्यकता है, और पारदर्शी प्री एंट्री प्रवेश परीक्षा का आयोजन इस जो आयोग था उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी। और आप जानते हैं ये इम्प्लीमेंट भी हो रही है, जैसे आप देखते हैं सीटी और यूटीईटी, ये आपका प्री एंट्री प्रवेश परीक्षा है, ये पात्रता दाती परीक्षाएं हैं।